सुंदर सुंदर बात सुने के मिला आपके अच्छी बात। पार्वती दुल्हा के सजावे चली हेराई की करधनी नाक के पहनाई देन बारे शंकर ऐसे रहे नो अपने गटाई के सिंगार अपने गटाई के सिंगार कमर में ले नेस चाप के मोटाने इनकी आंखी 3 बूंद खून गिरा आंसू गिरा क्यों खून बतावत क्यों आंसू एक खिनी से सुनैना एक खिनी से सचमड़ी एक खिनी से सुलोचना। वेद में भेद नहीं भेद है विद्वानों में दोष। सुनैना कैसे भा? अब जाना सुनैना के बिया महाराज राजा जनक से सचमड़ी के बिया महाराज इंद्रदेव से सुलोचना के बिया तो भवन नहीं बोकत जबरी लेके हर के चला गए के लंकेश के लड़का मेघनाथ राजा जनक इंद्रदेव मेघनाथ तीनों जने साढ़ू साढ़ू हो गए। हाँ हो बहुत अच्छी बात बताएं देखा जोरदार ताली बजाई के बताओ इनका स्वागत कर दिया। क्या बात है पॉइंट की बात भैया बाबू राधे श्याम जी लिखे रहे हिमाचल नगर जनकपुर बरसाना में जैबू सजनवा पैबू तीनों महाराज राजा दक्ष प्रजापति के 3 लड़की एक थी रही श्रद्धा श्रद्धा के बिटिया 3 मेनिका कलावती कन्या मेनिका कलावती कन्या के अगला अवतार मैना सुनैना सुभैना मैना हिमाचल नगर सुनैना जनकपुर और सुभैना बरसाना में मैना बनी भगवान श्री हिमाचल जी के धर्म पत्नी और सुनैना बनी जनक जी के पत्नी और जौन सुभैना रही वो बनी महाराज राजा ब्रिजभान की पत्नी। अब देखा श्रद्धा से मेनिका कलावती कन्या मेनिका कलावती कन्या से मैना सुनैना सुभैना अब मैना से पार्वती सुनैना से सीता और सुभैना से राधा। देखा बात पे ध्यान दे दो 3 3 6 3 त्रिक 9 अश्रद्धा के लेके 10 3 कन्या उधर से देखे हम 10 कन्या के दिखाए भैया तनी बात पे आप लोग ध्यान दे बिरहा पुराण सुने पुराने हेरा से सुने के मिली अच्छी अच्छी बात। जब विदाई हो माई पार्वती रोवत रही आप लोग सुने माई पार्वती रोवत रही तमाम लोग गए भगवान श्री शिव शंकर जी से कहे लगे कि नारद जी पहुंचन कहन बौराहू कहन कहा कहन तू हंसता अब पार्वती रोवत है कहन नारद तू नहीं जानते कहन का भा कहन तू नहीं जानते जब नहीं जानता तो फालतू सवाल का करता है कहन मतलब कहन मैं ये पूछ रहा हूँ कि पार्वती रो रही है तू हंसता कहन ये तो समझ नहीं पाया कि हिया के जाए के बाद में पूरी जिंदगी पार्वती हंसी और हम रोवे ध्यान दिया दोस्त। देव ऋषि नारद के नाम ऐसे नारद नहीं रहन उनका नाम नारद नारद जी की कही हुई एक भी बात रद्द नहीं होती थी इसलिए उनका नाम नारद रखा गया था। तनी बात पे ध्यान दे ए भैया जहिया नारद कुछ हो न पावे कुकुर फेंक के हड्डी लड़ावे हड्डी फेंक के कुकुर लड़ावे कि कुकुर फेंक के हड्डी लड़ावे। बड़ी शानदार शानदार बात सुना तनी है कि सुना मार सब कैसे
देवर चला कर रहन अपने भौजाई के नैहरे चला गए। भौजैया के घरवा के पीछे एक रही रही तो देवरवा कहा भौजी तोहरे गढ़वा में सिंगवा भौजी पाल देई का। अरे भौजैया का कहता कर सुनाए बड़ा निकला गई भौजी चाहत भौजी सुना हो में सिंघाड़ा लगाऊ तो खुलझारे परी के में वही गढ़िया में भौजैया कहे तू बहुत मन भौजिया होली के समय रहन का करे देवरवो कहे बुरा न मानो होली है बड़ा निकला गई भौजी मन करे अंदर ले करी शारदा यादव जी 101 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते भैया के प्रणाम बा। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे भैया। नहीं हारा भाई मैं गड़ा बड़ा नहीं हारा भाई मैं गड़ा बड़ा नहीं हारा भाई मैं गड़ा बड़ा नहीं हरवा में गड़बड़ नहीं हारा भाई में गड़बड़। देखा कबीर पंथी है कबीर दास की उल्टी पानी बरसाई कम्मल भी गई ए बाभन के उल्टा ज्ञान मुता इंद्री बान्हाई। हाँ तनी ध्यान दे नहीं हारा वही मैं गड़ा बड़ा नहीं हारा वही मैं गड़ा बड़ा नहीं हारा वही मैं गड़ा भाई ले रात नहीं हारा वही मैं रामाश्रय सुरईपुर से सुरनीपुर की ऐतिहासिक धरती है दोस्त। 100 रुपया का पुरस्कार भैया के प्रणाम। ए भैया नहीं हरवाई में गड़बड़ नहीं हरवाई में गड़बड़ भाई ले राम नहीं हरवाई में गड़बड़ पहले मान रहा नहीं आशीर्वाद तो दिया छोट हाथ ले लिया बड़ा हाथ दे दे। अहंकार का मन में पनपा जब अंकुर समझ लो खुदा की है रूठी खुदाई। कभी जी अहंकार तोहरे मन में ना आवे चाहिए। मंच पे बड़वार गवैया हो चाहे छोटवार हर गवैया पर रही है कही थी लाल जिलेरी उस्ताद हमसे कहन बेटवा सूरज जब मंच पे मिला तो पकड़ के ऐसे चबुआ ऐसा की चाहे जितना बड़ा हो तो होसी दूरी में भागा ही। लाल जिलेरी उस्ताद कह रहे सुदनीपुर के बगलीन बुजुर्ग पे भंडारा में कार्यक्रम रहन। आप लोग पहाड़पुर के धरती पे बहुत अच्छी पब्लिक थी और लोगों ने प्यार दुलार दिया दोस्त। अब न दर्शक बना बिराह क्यों सुन चाहत बा। प्रदीप भैया हमारे 9 बाजार की धरती से इतना प्यार दुलार मिला करता है। पहली बार हमें हमारे कुल के गायी कर रही बेचारी खिया रही। आप बढ़िया प्रस्तुति कर रहे भैया ने बताए सूरज भैया पैसा बहुत ले ले लेकिन मजा नहीं आए। हमके तब कहना आस तो हंसी लगाए ही हमके जौन आस लगाए हम माई भगवती चाहिए तो हम पूरा करबो कहा।
आप लोगों ने वो सम्मान दिया और सुबह तक अपने बच्चे को छोड़ करके नहीं गए, पता नहीं कई दंगल दूर दूर गया घूमे, आज वहां से फिर यहाँ तक प्रोग्राम सुनने के लिए आए हैं। यह बहुत से माया का पुरस्कार, सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार, चरणवंदन है एक स्वर से बाबूजी के भी नमन बा प्रणाम बा। कहे ए भैया नहीं हरा वही मैं करा पर नहीं हरा वही मैं करा पर नहीं हरा वही मैं करा भाई ले ना नहीं हरा वही मैं अरे पानी में चलाई वाली नाव डूब जात बा, अब पाथर से डूब जाए चाहे उतरान बे, ये कैसे नैया डूबई पथराई उतरा अरे बिन बिन मछलिया बिन बिन मछलिया बकुला वही के खाई रे बुहरा ही में जरा भइले ना बुहरा ही में जरा भइले और ये राजा राम प्रजापति गोधना से, अच्छा राधे श्याम प्रजापति गोधना से 21 रुपया पुरस्कार ई भाव पे प्रसन्न होकर बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद की चा बा खाना पास ढाई करवाई के चीरे खाना पास ढाई कारे के चीरे तो ढाई कार ससुर खुदाई का बांसो चीरे बेचारा, लेकिन खड़ा पास ढाई करवाई चीरे खाड़ा पास ढाई करवाई के चीरे अरे केचुआ बलीला अरे केचुआ बलीला बज गई और साप नहीं हरा वही में बड़ा वही लो नहीं हरा वही में एका गावई वाले उस्ताद हरे गाय के चला गए, लेकिन अब सूरज यदुवंशियों आपन छाप छोड़े भैया तो तू कब जइबा गाय के? अब तो हमार जिंदगी की शुरुआत होती है, घरे तो मैं 2-4 घंटा में पहुंचबे कर, लेकिन तनी बात पे आप लोग ध्यान दिया, जवन हम गाई थी ई हमार लेखनिया कौन लेखनी हमार साथ हाय 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 ए भैया लबार तोर बतिया देखई हमारे हाँ अरे लबार तोर बतिया हम आईना सोहाय रे लबार तोर बतिया लबार तोर बतिया हमें न सुहाय रे लबार तोर बतिया एक अचरज के बात देखा बंदर दुहाई बंदर अरे अब नहीं दुहाई अरे
देखते हुए बिरहा पे तनी ध्यान दिया। एक 20 मिनट के बिरहा आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करत है। तनी मूड मिजाज बना के बैठा। बिरहा कैसे गवाई बाबू? शिवपुराण से गई, रामायण से, महाभारत से, इतिहास का चाहिए। एक ही पुरानी गाई का जैसे उन गाय सोना बहन बाबू राधे श्याम के लेखनी बड़ी अटूट है दोस्त। उनकर लेखनी के करो जवाब नहीं बा। हाँ एकदम आकाश है, एकदम अकाट्य है। अब हमारे साहब तनी के साखी दे दे तो भूमिका चाहे जौन आवा। तो अजर अमर है पाए भी सम्मान। गौर करेंगे बाबूजी। एक बिरहा और सुनावे चलते ही आहे बहुत पुरान बिरहा, लेकिन हमार ई अलग से प्रस्तुति लोगन के अलग अलग होता। वह बिरहा किसी और के मुख से सुनेंगे आप तो उसका कुछ अलग आनंद आएगा। और वही भी रहा हम गाऊ तो ये वास्तव है सही आ कि वह से हट के आनंद आई। हाँ अपनी बात पे हमने ध्यान दिया। पूरा बिरहा का संदेह लेकर एक कव्वाली का टुकड़ा बताओ कैसे मार साहब। मुसलमान भाइयों के लिए और एक लाइन हम हिंदू भाइयों के लिए। बिरहा एक बात जान लिया, गायकी और पहलवानी। वकील साहब गायकी और पहलवानी दोनों लंगोट बन दिया। लंगोट के कच्चा आदमी न गायकी कही पाई न पहलवानी। गायकी करी तो होई, अब पहलवानी करी तो मेरा पहलवान अगर बढ़िया दांव बाज है पकड़े न ही चले तब गिर जाये। इन लोगन के अपने लगोटक कलर बतावा कौन ये बे बहन अब वही हाल बे। एक ही आई है कॉमेडी आप लोग सुने हो ब्या। वो लड़की फोन दिखात नहीं लेकिन वो लड़की की आवाज बड़ा फेमस हुई है। फोन उठाई रील पे आप लोग देखे हो ब्या, सब जाना था हम थोड़ी। फोन लगे कि हेलो हेलो बोलो कहना
लेकिन किस कलर की चड्डी पहनी हो हैं? बताओ ई कोनो बात ये। लेकिन बा- फेसबुक रील पे हैं? आज का समाज हमारा इसी तरीके से दूषित हो रहा है। बतावा गाय आयो में कि ढोलिये में चाय बिस्किट खैबा राजा जी तो 100-150 से ज्यादा जी पैबा राजा जी। 150 सालों से ज्यादा चाय बिस्किट वो ढोली में पिए से यार। हाँ? सही 1.5 साल बतावा अब हमारे ही नहीं समझ में आओ भोजपुरी दुनिया वालों ने नारियों के एक भी अंग का नहीं छोड़ा है। एक भी अंग को छोड़ा नहीं है। अगर माथे से ले लिया बार से ले लिया पहले चिल्ला पहली आई चिल्लान तो केसिया में लाल की पियर गम के लगा जा रहा। दूसर की आई केस मतलब बारिश शुरू करे बा। दूसर की आई तो लीलरवई पे गोली मारे। 3 जने के रखले बानी टिकुली पे। पुलिस दरोगा थानेदार टिकुलिये में सटले बानी। अब वही से और नीचे आई जा तो कभो कभो कजरा कटार बन जाला आँखी हो गया। और नीचे आई तो नथुनिये पे गोली मारे सैया हमार। और नीचे आई जा तो ठलाली में रोटी बोर के भैया जब चिल्लान एकरे बाद देखिए और चिल्लान और नीचे आए तोरे घर गरवा के हार गोरी जान मारत बा। और नीचे आए तोहर दोनों बैलून साला धुक धुक करे। और नीचे आए तो पतिया नतिया पटना बा देवरा ढोणी चटना बा। और नीचे आए जब और नीचे आए श्रवण गाय देन की का बताई यार ताबीज बना दी ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाए इतना तो ठीक रहा। एक बाद गायन की ताबीज बना दी ओझा जी सैया के हरदम खड़ा रहे। 2-4 मिनट में मजा ना आवे घंटन तक वड़ा रहे ले बाहर मोर भैया ऐसा नीचे चला जब बस यही तक रह गया। मार साहब बाहर भोजपुरी दुनिया वाले हाथ जोड़ी थी दूरिन से हाथ जोड़ी थी बड़े बदनाम ही हम बिरहा जगत के इकलौता कलाकार रही जो पूरे पूर्वांचल के नजर नजर नाची थी जान लिया। तनी को खुनू पावे कि इनका हम बर्बाद कर दे तनी को खुनू पावे कि हम इनकर गायकी बंद कराई दे। ए भैया तोहरे का हिम्मत यह है हम बर्बाद कई के पिल्लू फोड़ो एक चक्कर में न पड़ा। सोच रही रब जब सोच रही है रब तो छोड़ दे सब। आवा कव्वाली की लाइन में कहना पड़ा। अरे नकाबे अरे नकाबे अरे नकाबे नकाबे मुसलसल उठाई जाती है। नकाबे मुसलसल उठाई जाती है। नकाबे मुसलसल उठाई जाती है। मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई। नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है और मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। लेकिन यही भाव में कवि जी ने लिखा क्या लिखा।
देवताओं का मेला लगा हुआ है। शिव शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राजा दक्ष प्रजापति और मेनिका कलावती कन्या श्रद्धा, तमाम नर्तकियां, अप्सराएं, देवताओं का मेला लगा हुआ है। उन्हीं के बीच में भगवान श्री शिव शंकर जी भगवान श्री विष्णु जी से एक बात कहते रहे, तब तक देवर्षि नारद आई गए। देवर्षि नारद जब पहुंचे तब भगवान श्री शिव शंकर जी नारद जी विष्णु जी से कहते रहे कि एक बार बताइए विष्णु भैया, हाल चाल ठीक बा? विष्णु जी के हाल चाल ठीक बा, लेकिन आजकल मामला ज्यादा गड़बड़ नारद जी के बा। कहन का बा, कहन लक्ष्मी जी से झगड़ा लगाई देन भंडारा करावे के पड़ा। कहन दे तोहार भला भाई, तोहार मेहरारू ना समझिया है। कहन तब कहन अगर नारद जी के हिम्मत हो जाए हमरे पार्वती से लगाई दे झगड़ा जानी। अब तनी देखा इहन घमंड उनकर आए, कैलाश पर्वत पर चला जाए हमारे पार्वती हमारे रानी से जाके झगड़ा लगाई दे, तब जानी कि नारद के अंदर हिम्मत बा। देव ऋषि नारद जी बतिया सुनत रहन, होत का वही नजम के लाइन में बताओ गिलमार साहब। भगवान श्री शिव शंकर जी इधर बोलते ही यहाँ, लेकिन इधर देव ऋषि जी कैलाश पर्वत बोल गिरजा रानी से आंसू टपक गए हम सुनकर कहानी से। और बोली है गिरजा बेटा तेरा मैं आभारी हूँ, 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 तुझको चूमते बताओ कौन नारी हूँ। सूरज कुमार प्रजापति के पिताजी बैकुंठ कहो बैकुंठ प्रजापति 101 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। तनी बात पे ध्यान दिया, भगवान श्री शिव शंकर जी इधर बोलते ही आए, तब तक देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण। शिव कुमार राज ठेकेदार, शिव कुमार राज ठेकेदार गजापुर से 51 रुपया का पुरस्कार, नमस्ते प्रणाम बा। 100 से सभी सकल पंच के नमन बा। ए भैया अजब इतनी बतिया सुने तो देव ऋषि नारद लाई के बंटा हवा मूड लौकी के बाजा लाई के तुरंत चल रहे कैलाश पर्वत पर सोचे लागे न रे शंकर जी अब तो हमरे चंगुल में आया नहीं, तोहरे घमंड हो गया। गयन जब गिरजा रानी से मिलन नारद जी तो देखा झूठा ही देव ऋषि नारद जी लगन फफक के रो भाई माई ए माई माई रे माई माई हमका ई आभास नहीं रहन कि बाबू यहो करत हुई ही। अरे जब गिरजा माई इतना सुनन कहन का भा चौक गईन ओकरे बाद दौड़ के आइन कहन का भा का बात है जिन सुना माई बेटा जिन सुना आय के माई माई मनावे लागिन कि बेटा ए बेटा ए बेटा बेटा नरदा प्यार से कहीं नरदा नारद नरदा तो आजकल के नारी की कसम भैया। अब माई आए कहा बेटा नारद क्या बात है? देव ऋषि नारद जी बोले कि माई तू हमारी बात सुनबू तो तुहरे पैरों तली से जमीन खिसक जाए।
माई जब इतना बात सुनी कहन की का बात यह है, साफ साफ बतावा। देव ऋषि नारद जी के माई देखा तो का हमार कसम है अगर तू बाबू बताऊ तो कहन का बात यह, कहन हम आज अपनी आँखी से देखा शिव शंकर भगवान हमारे बाबूजी पौराहू कौनो पता नहीं कौन मेहरारू के मुखड़ा चूमत रहे। अरे बाप रे बाप, जब इतना बात सुनेन मेहरारू एक बात जान ले, एक कितना बेकार रहा है चढ़ खाई चढ़, लेकिन नारी न मोह नारी के रूपा। एक नारी मर्द को देख करके मोहित हो सकता है, लेकिन एक मेहरारू को देख के कभो न मोहित हुई, चाहे जितनी बेकार रहे, लेकिन अपने मन से यही करी कौन सी हम खासा रही का भैया। तब मेहरारू लकड़ियों को सवत नहीं बर्दाश्त करती, इतना जान लिया। जब बात आई कोनो मेहरारू के तो इतनी समय गिरजा माई बमक गई। अगर तुम्हारे बात में सच्चाई है तो आज हम दीनानाथ के नाप दे रात की आए अजवायन श्री शिव शंकर जी देखें तो माई पार्वती एकदम ये बाप रे बाप गुस्से में एकदम लाल। और जब गुस्से में लाल रहे तब होत कब मर सब एक तर्ज लगे अब ए भैया यह गीत के लाइन बाद दिखाई हमारे प्रयागराज के ओरिजिनल खाटी है बाबू राम आधार जी गायन। अरे दूठी नान जोगिया हैदर गुरु जी का लौकुश चरित्र में गाया है। पेड़ावा में घुड़वा बंधवन रे दूठी नान जोगिया, यह गाना माई बहन लोग गाए रहे। उहाई गाओ कई गोतिनिया अरे मड़े परबत बोला वाली न हो, वही गाओ कई गोतिनिया समय दुखी राम दादा का, लेकिन दुखी राम काका गायन का गायन। अच्छा दुखी राम काका का भाषा बड़ा निक लागा। लाला आज के ने बहू लाला एक बार तक कह देने सूरज हम कहे काका, हम कहने सूरज हम कह रे काका, तक काका बताएं कहन मोरौ ले ले यार गायन का गायन। ए भैया टांगिया में अरे टांगिया में टांगिया फसावाली ना हो नानाजी भाऊ जइया। काका ज्यादा झुमते नहीं बस यहीं से ले लेथिन काम कई लेथिन का गा रहे अरे टंगिया में टंगिया फसावली रे नदी भौजैया, वही ऊपर से हम पलटे वही ऊपर से डाल के ही ना हो नदी भौजैया। सफेद गिरवाली ना है नदी भौजैया। समझावे के एकर मतलब जानता पहले के काका बताएं कि हमार मेहरारू और हमार बहिन ननद भौजाई जब भोरहरिया हो तो लई के जात बैठ जा 5 किलो गेहूं जाते पे गेहूं लेके बैठे टांग में टांग ननद भौजाई फसाई ले पकड़ के हिलावे ऊपर से डाल ऊपर से डाल के हिलावनी हो ननदी भौजैया। जब गेहूं ऊपर से जाए आटा सफेद नहीं कर रही माल सफेद गिरवलिन हो नदी। राधे श्याम गोधना 21 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। लेकिन एक लाइन हम अपन गाई थी दिखाई हमारे रामचंद्र पाल गुरुजी बताएं कहन बेटवा सूरज ही होगा करा कैसे। अरे
माई डियर, हाँ माई डियर कही के बोला वाली ना हो नैनीताल का ब्यूटी। आजकल के जनरेशन है, देश में डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, बाप से इंटेलिजेंट हो रहा है, प्रदूषण आज 100% हो रहा है, ईमानदार बेचारा सस्पेंड हो रहा है। वो भी क्या जमाना था जब चमचे चांदी के हुआ करते थे, वो भी क्या जमाना था जब चमचे चांदी के हुआ करते थे। आज चमचों की चांदी है, बदन पे खादी है और जेब में हाँ तू जमाना है भैया। माई डियर कही के बोलौलिन हो आज काल के बिटिनी। और का कहा थिन, You are beautiful बड़ा हस्बैंड है, You are beautiful. You are beautiful बड़ा हस्बैंड हो। अली पसली पचू में हैंड से हैंड Leap. हाँ कनखी दबाई के बोलौलिन हो आजकल कई बिटिनी। ए भैया लेकिन यही भाव पे कहना पड़ा। देव ऋषि नारद जी इतना कही देन कि माई कहन का कहना आज शिव शंकर जी पता नहीं कौन दूसरे मेहरारू के मुखड़ा चूमत रहे, हम अपने आँखी से देखा माई। अरे बाप रे बाप हो ये की इतना कह के भगवान श्री शिव शंकर जी जब आयन तो देव ऋषि नारद जी पेड़े के आड़े से देखत है का होत बा। और जब शंकर जी आयन तो कहे लगन माई पार्वती से, पार्वती कहा थे का कहनी भाव में, अरे दुखी मन से, अरे दुखी मन से बोली है सुना हरी जी के रहवा। दुखित होई के बोली है मैनवा हो सुना हरि के सुजनवा। ए स्वामी दुनिया के मालिक दीनानाथ कहे जाते हैं, यत जो था भगवान भोलेनाथ कहन अरे का वाह कहन हम बतावत है का बताएं। मानवा में हमरे रहे संता, ए स्वामी कईयो दिन से हमारे मन में शंकर हन जब तू चला जाता लेट लेट आवत ना, लेकिन आय है अरे कईयों दिन से मनावा में हमारे रहे संता, लेकिन आज जब सच्चाई मिलल बाजी गई आज बाजी जाता। अरे ते भाई हम बजाई, ते भाई हम बजाई, आज बजाना हो सुना देवा के तू जाना। और ये धनीराम यादव जी जगदीशपुर की धरती से 101 रुपया का पुरस्कार आपके श्री चरणों में कोट को नमन है, प्रणाम है। 100 से सभी सकल पंच के नमन बा। ए भैया इतना बताएं कहना आज हमका एक कचूर बर्दाश्त नहीं बा। दुनिया के मालिक दीनानाथ कहे जाते हैं, जब से बिया कह के लाई आई जिंदगी पत्थरे पे बीतत बस्वामी, मैंने आपसे कभी एक सवाल नहीं किया। ये पत्थरे पे जिंदगी बितावत है लेके अपने लड़कन के, तोहरे मन में न्याय पैदा होत बा। ये क्या बात है? जब इतना बात कहन तो भोले बाबा जान गए हैं, लगे और जाए कहन कहन गौरा कहन का कहन के नारद आई रहन का। और जब इतना बात सुने तो पार्वती गौरा लग गया कि एकर मतलब ही बात सत्य है। नारद जी देखे जब इतना मंसूर तब फिर शंकर जी पछताने ले और गड़बड़ करे हम पूछ के। अब उनका बात याद आवेला कि हम विष्णु जी से कहे कि नारद जी के अगर हिम्मत हो तो हमरे घरे आग लगाई ले, भीषण आग लगाए हैं ये दमकल सनबूती। अब बतावा हम का करी, बतावा शिव शंकर जी जाए के लगे। अब माई पार्वती के हाथ जब पकड़न तो एक बात कहता भंगिया
भैया यह गीत के लाइन बा जो तूने बीच बजरिया जो तूने बीच बजरिया मेरी बनिया पकड़ी सैया कसम से बोल दूंगी। ए भैया लेकिन यही भाव में भगवान श्री शिव शंकर जी माई पार्वती से कहा थे ए गौरा ए सुना गुस्सा उस्सा छोड़ा जाए एक लोटा भांग लिया बा माई पार्वती के बतावा चिड़ई जीव लड़का खिलौना लाग बे जाओ वही से मांग ले कहन केसी जेकर मुखड़वा मत रे है अरे बाप रे ए गौरा ई झूठ या कना हम मेरा लाल मुझसे झूठ बोलेगा नारद जी नारद जी टट्टा मार की नारद जी के ना औलिया कहत रहे नारद के हिम्मत आ जाए तो हिम्मत दिखाई दे तो का अब मेहरारू हठी हो नहीं जान लिया अगर वो अपने हट पे अड़ गए तो उनका चाहे भैंसी वाली लाठी से मारा सुधरबे न करी ही उनका जिद्दियाई गई अगर जिद्दियानीन तो मनई के शरीर के पूरा विष झाड़ देथिन त नोट कई लिया मनई खुद ही माना थिन यही बड़े कहा गबना कि चाकू में एक तरफ धार होता प्लेट में दुई तरफ धार होता आरियू में दुई तरफ धार होता लेकिन मेहरारू में इनके रोम जहर होता है तो का कैसे पता है एक दाई छुए रहे तो का भैया लेकिन तनी बात पे आप लोग ध्यान दिया जब इतना बतिया कहन तब माई पार्वती कहन हम एक चूर भांग न पीसा कहा थे का कहे भंगिया हमसे ना भंगिया हमसे ना पिसाई ये गणेश पापा हम नहीं हर जात बानी भंगिया हमसे ना पिसाई ये गणेश पापा हम नहीं हर जात बानी भंगिया हमसे ना पिसाई ये गणेश पापा हम नहीं हर जात बानी। ए भैया जब इतना बतिया कहन तब होत का बा भगवान श्री शिव शंकर जी कहन सुना सुना प्यार से कहा तही मान जा नहीं तो हमार नाम शिव शंकर यही जान लिया माई पार्वती कहन करब्या कहा है भंगिया तो सना तो भंगिया तो सना हम पिसवाऊ भैया गणेश के मम्मी नहीं जानत यह का होई कहन का होई भंगिया तो नाम की कमाई दिए गणेश के मम्मी ने बरधा छोड़ दे भाई भंगिया तो नाम की कमाई गणेश के मम्मी ने बरधा छोड़ दे भाई भंगिया तो नाम की कमाई गणेश के मम्मी ने बरधा छोड़ दे भाई। ए भैया माई पार्वती ई बात जब सुनिन तो माई पार्वती रूठ गई और रूठ करके अपने पति परमेश्वर अपने शिव शंकर जी से हट कर ली जिद कर ली कि स्वामी आप मुझे बताइए क्यों नारी कौन है जेकर मुखड़ा चूमत रहे वो के कौन मेहरारू आ भगवान श्री शिव शंकर जी जान गए कि अब ये मेरी नारी मेरी अर्धांगिनी मेरी देवी मानने वाली नहीं है कहन देवी कहन अगर तुम सुनना चाहती हो तुम मेरी बात सुनो ध्यान दीजिएगा सुने वाले पंचों बिरहा रोज सुनबे आप लेकिन कभी कभी कहानियां ऐसी होती हैं जो एक अलौकिक रूप लेकर के आती है कभी कभी सुनने को मिलता है या बुजुर्गों की थाती है। अब आप लोग तनी बात पे ध्यान दे जब इतना बताएं तो पार्वती के लय के गैन किनारे कहन गिरजा कहन एक बात मैं तुमको बता दूं और ध्यान दीजिएगा शिव पुराण में लिखा है दोस्त माई पार्वती के 13 अवतार और 13 अवतार में पति के रूप में भगवान श्री शिव शंकर जी को पाई है। जा करके शिव शंकर जी कहेंगे देवी तुम मुझ पर लांछन लगा रही हो अरे मैं हर जन्म में तुझे पाया हूँ क्या मतलब कहने करे पहले जितना जन्म भव तोहार तो सतोहरे मूड़ी है ई जान ला ई जितनी मूड़ी हमारे गटई में लटकत बा गर्दन में सब तोहरा ही मूड़ी आ पार्वती जब जब तुमने मेरा साथ छोड़ा है हम तुमसे दूर ना रहने के कारण तुम्हारे गर्दन को काट कर उसी का माला बना करके
पहने हैं और ये किसी और की नहीं, ये हमारी अर्धांगिनी आप ही का है। जब इतना बतिया सुनिन एक बात जान, मेहरारू बहुत जल्दी रोबो करत है, खिस्त से हंसे बुलुक के रोवे खड़ी होए तो बोलरिन टोवे इनकर है कहानी दूसर भजन तक है। अगर मेला ओला में चली जाए, मेला ओला में चली जाए और सहेली वहेली कोनो पुरनकी मिल जाए तो जाए कहे अरे दीदी बड़ी दिन के बाद भेटानी गले से लगी खूब बढ़िया से खिस्त से हंस दही और राहत राहत कहीं हमार का करी करम किस्मत फूटी की बहुत शराबी हमार मन से शराबी बहुत मारा था खिस्से से हंस बुलुक के रोए और 2 मिनट बाद जब खड़ी हुई तो कहीं चली फिर वही नहीं तो चली तो खिस्से से हंस बुलुक के रोए ये भाई यही सब लहरी काका के बात ये तनी ध्यान दिया ना कबो कबो ले मजा मजा ला लहे लहे ये बात या आप अपने घरे में गावत ही कोनो दिक्कत नहीं बा और घरे से गावत ही अपने घर वाली से गा रहे हैं। घर वाली मतलब जनता बिरहा हमारा परिवार है और बिरहा जगत हमारा परिवार नहीं है। क्यों नहीं है कि उन लोगों के मुख से आवाज निकलती है कि ये देख लेते थे, हम देख लेते थे। हमारी तैयारी और मेरी प्रसिद्धियां और मेरे टारगेट छोटे नहीं, इधर उधर नहीं, हमारी टारगेटिंग जो थी वो बहुत ऊंचाई पे थी। हम चाहते थे कि कभी वो भी मुकाम मिलने वाला होगा या मिलेगा मेरे परिश्रम से, तो हम उसी तरीके से प्रतिद्वंदिता स्वीकार करेंगे जिस तरीके से पहले का बिरहा होता था। राधे श्याम प्रजापति गोधना की धरती से ये 21 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की शाबा 100 से सभी सकल पंच के नमन बा। ए भैया जब इतना बात बताएं माई पार्वती कहन स्वामी कहन कहा कहन एक बात हम पूछी तो से कहन कहा कहन कौन ऐसा कारण है जौन हम मर जाई थी तू नहीं मरत्या। आप भगवान भोलेनाथ कहन फिर एक डंगा फंसाई देहन। भगवान भोलेनाथ कहन कि मेरी प्रिय मैं अमर कथा सुना हूँ, मैं अमर हूँ, अजन्मा अगोचर चराचर के स्वामी निरंकार ओमकार जाने जमाना। अजन्मा अगोचर चराचर के स्वामी निरंकार ओमकार जाने जमाना, आदि अनादि अजर और अमर है, अपर में निरूपम सनातन है माना। कहन मतलब कहन कि मेरा कोई आकार नहीं है प्रिय, मैं तो अजर अमर हूँ, मैं निराकार हूँ। कहन हम हो कि निराकार बनावा, निराकार बनावा, हम तोहार शान ना छोड़ा। भगवान भोलेनाथ की और पार्वती की इस बात को नारद जी बड़े गौर से सुन रहे हैं कि रे बाप कहानी तो मोड़ ले ली। हम तो मिलकर लड़ाई लगावत रहे, लेकिन आज बड़ी अद्भुत अद्भुत बात सुनने की मिलत बा। जब पार्वती जिद कही रही कि स्वामी हमका आप अमर कथा सुनावा, भगवान भोलेनाथ अपने नारी के सामने झुक गए और ले गए ऊंचे शिखर पर बैठा दिए। बैठाने के बाद इतनी भीषण गर्मी कैलन, इतना भीषण गर्मी किए जितना जीव जंतु जितने भी लोग थे करीब सब भाग गए। नारद जी बर्दाश्त करत 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 जब बर्दाश्त नहीं कर पाए तो देव ऋषि नारद भी वहां से भाग निकले। बचा कौन कहना पड़ा एक लाइन तर्ज में। बड़ी सुंदर लाइन में देखाई ए भैया, ये हमारे उस्ताद हैदर अली जुगनू जी गाँव है। कैसे गाँव उमर साहब, हाय काला कातावा सपियावा मोर आवेला ना, भैया अरे आखी मोरी पर के तू दुनिया मोरी तर के बोल मला आवेलना सजना आवेलना काला कातावा से दुल्हा मोर आवेलना।
लेकिन भगवान श्री शिव शंकर जी करत का है गिर जमाई के काथावा सुनावेलन अरे जीदिकारी जाने बात नहीं माने सुनावेलन हाँ सुनावेलन गिरजा रूपवा में काथावा सुनावेलन ए भैया भगवान श्री शिव शंकर जी एकदम अंगार बरसा दिए भीषण गर्मी की ज्वाला भड़क रही है। तमाम जितने भी जीव जंतु थे सब छोड़ करके भाग गए। माई पार्वती के बैठाए दे अब बैठाए के बाद वही समय एक ही सुग्गा रहन उस सुग्गो एकदम व्याकुल होकर के वही एक पेड़ था वही पेड़वे के अंदर खुड़हरे में ले आएगी। और जब खुड़हरे के अंदर चला गया तो सोचे अब कोई नहीं है। नारद जी भी व्याकुल होकर के चले गए कि रे बाप जान बा तो जहान बा चले गए। और जब चला गए तो इधर भगवान श्री शिव शंकर जी कथा सुनाने लगे बैठ गए। और जब कथा सुनावे लागे कथा सुनावत जितना समय बीता जब तक पार्वती जागत रही तब तक हूं करत रही। लेकिन आधा कथा के बाद में पार्वती सोई गई। और जब सोई गई तो पार्वती कथा सुनत रही और खुड़हरे से जब सुगनवा रहन उहा सुनत रहन। और जब जान के सुगवा की ये पार्वती सोई गई अभी बोलबे न करी तो पार्वती के बाद में सुग्गा हूं करैला। लेकिन पूरा कथा सुगनवा सुन ले। जब पूरा कथा सुग्गा सुन ले लास्ट में भगवान श्री भोलेनाथ जी के जब नजर खुली जब उनकर आंखी खुली देखे तो माई पार्वती लुड़ी। माई पार्वती तो सोई गई रही। और जब सोई गई रही तब भगवान भोलेनाथ कहन जब ये देवी सोई गई तो ये हुकरिया के भरत रहन। ये टेरी में कहना पड़ा मार साहब। हुंकारी के भरल जइया अरे हुंकारी के वो हुंकारी के भरेला तहिया क्रोध में हरिदेव तब बोले है त्रिपुरारी। क्रोध में आदिदेव तब बोले हैं त्रिपुरारी हुंकारी के भरेला तहिया। हुंकारी के भरत रान अब देखा ही लागे कि रे बाप हमारे मतरमा हमारे पार्वती हमार रानी तो सोई गई। हुंकरिया के भरे जो हमार कथा सुन ले सुहो अमर हो गया। उठा करके त्रिशूल भगवान श्री शिव शंकर जी और शब्दवेदी त्रिशूल मार दी के जा। और जिसने हुंकारी भरा है जहां कहीं भी हो उसके गर्दन को काट करके तब पुनः वापस आना। और जब अपन वज्र छोड़े तो वज्र चल लिया। जब वज्र चल लिया तो होत का मार समय कहीं तर्द लगे ऊपर। ए भैया बड़ी सुंदर गीत के लाइन में ये गीत काका गावत रहन हैदर अली जुगनू जी। कौनो मेहरारू के गवना 17 साल में होइए रहा। वो बेचारी गई अपने ससुरे ओकर बुढ़ऊ 90 साल के रहन। आँखी से कम फरियात रहन तो चश्मा आँखी उखी खुलाए रहने आँखी उखी खुलाए रहन करिएवा चश्मा बड़का के लगाए रहन। ऐसे कादर खान की नहीं चरपाई पे खटिया बैठा रहन मुंह बना के देखते ही रहन। अही दीपावली के 2-3 दिन बीता रहन जेका ढिठवन कहा थे जेमे ओकर दलिदर खेद थे। एक लाठा गन्ना लाई के बेचारी पतो चूहत चली आवत रही। भैया ऐसे नोचा कभी हम अब वो नोचत चली आवत रही। जब बाबू देखे तब बाबू कहन कि यार ये बाप और लगे गए। जब और लगे गए तो कहन बाबू कहन का कहन बाबू बेचारू एकदम मन हो बैठा है। बाबू तो देखत है। जब बाबू देखत है तो बाबू कहन कस रे पतोहिया और ये बाप
अकेले हुल थे रे अब तो नानन देवर आए हम बचाई हम कल लोग के ना ही देते ते अकेले हुले पड़ी है अजब इतना बतिया पतोहिया सुने तो कहा ए बाबू तो का बहु देखा था का बाबू का न जी बाप रे बाप जवानी में बिन खोदाई नारा डाक जा रे पागल अजब इतना बात कर के सुना आइया हमारे घरे मलिकाना हमार चली हम जितना कहा था उतना ही करा कहन का करी बतावत है बाबू का बताए श्याम प्रजापति गोधना से ई भाव पे प्रसन्न होकर 21 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम ए भैया त्रिशूल चल दिया और जब त्रिशूल जात बा तो त्रिशूल कहूं दूरी नहीं गवा वही पेड़वा के अंदर तनी के बिल रहन खोड़रे में वही खोड़रे में जाए के एक बार धक्का मारे बाहर आवे धक्का मारे बाहर आवे धक्का मारे बाहर आवे और ये सागर कृषि भंडार इमामगंज मरखा से 51 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा 100 से सभी सकल पंच के नमन बा आशीर्वाद हम बसे कला में कामयाब रहे और जब हुआ गवा देखै लाग जब झटका मारे फिर पीछे आवे धक्का मारे फिर पीछे आवे तो सुगना जान गया कि अब हमार जान बची जैसे धक्का मार के पिछड़ा त्रिशूल खत से सुगना निकरा उड़ी गया और जब उड़ गया तो त्रिशूल होकर पीछा के लिए होत का मार साहब और ये हमारे भाई यदकुल शिरोमणि यदकुल नंदन श्री पंकज यादव जी परमहंस कृषि बीज भंडार एग्रीजक्शन केंद्र भैया जी के यहाँ गेहूं धान मटर चना इत्यादि सभी प्रकार के उन्नतशील बीज एवं खाद व सभी प्रकार के कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं। हाँ पता जगदीशपुर प्राथमिक विद्यालय के पास 51 रुपया में सारी बात बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा 100 से सभी सकल पंच के नमन बा ए भैया ध्यान दे दिया कहना पड़ा अरे खोलारे से निकाल के भागल बसु गानावा पीछा कैले बात तू सामानावा या बची कैसे जानावा ए स्वामी ए भैया पीछा कैले बाटे तू समानवा बची कैसे जनवा ये स्वामी भागत 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 बेचारा देखल बाटे पीछे कि अरे बाप रे बाप त्रिशूल पीछा किया है और जब त्रिशूल वज्र भगवान श्री शिव शंकर के पीछा करे भाई ये भैया वही से समुंदर में वेदव्यास जी की धर्म पत्नी अरुणी जी स्नान कर रही थी स्नान करत रही जब स्नान करके उन निकली जब स्नान कहीं निकले कि जब कहें कि जय गंगा मैया जय प्रभु जब हरि नारायण के जाप करें जैसे जय करीम मुँह खुला सुगना पाए से मौका तुरंत मोहे के अंदर चला गया और जब मोहे के अंदर चला गया तब त्रिशूल वहीं जाए कि मोहे लगे बनबना तो पीछे 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 भगवान श्री शिव शंकर जी आई हैं और जब शिव शंकर जी आई हैं तो इन पहापट में कहना पड़ा मार साहब अरे देख के चकित हो गईले नर नारी त्रिपुरारी से चकित
से अब बात बोले हैं अरुणा से तब भारी त्रिपुरारी से पत्नी कर रही स्नान पेट के अंदर समाया सुग्गा बचाया अपनी जान कायर पीछा कैलो बाटे अत्याचारी त्रिपुरारी से अरे पीछा कैलो बाटे अत्याचारी त्रिपुरारी से अब बोली है तब भारी अत्याचारी से ए भैया अब वेद व्यास की धर्मपत्नी के मुख में जब गया सुग्गा तो जान ये कि अब जान हमार बच गई त्रिशूल देखा लगता तब तक शिवशंकर जी आए और त्रिशूल को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में कहने की कौन हो तुम भगवान श्री शिवशंकर जी जब इतनी बात सुने तो वेद व्यास की धर्मपत्नी के रे बाप अब अरुणिमा ही तुरंत ही बुला इनके कहा अपने पति के वेद व्यास मुनि जी जब आए न क्रोध में होकर के किसकी मजाल जो हमारी धर्म पत्नी हमारे अर्धांगिनी को छेड़ रहा है आयन जब देखें भगवान श्री शिवशंकर जी की वेद व्यास मुनि अरे बाप रे बाप लय के त्रिशूल उनके शेड़ों में जुगे कि मुनिवर गुरुदेव आप कन्या कैसे तुम्हें ये नहीं पता कि एक नारी स्नान कर रही है लालजी यादव 101 रुपये और ये लालजी यादव 101 रुपया का पुरस्कार जगदीशपुर से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बा प्रणाम बा आशीर्वाद दें हम बच्चे कला में कामयाब रहे ए भैया अजब इतना बतिया कहना तब तुरंत वहां से भगवान श्री भोलेनाथ जी निकलते हैं जब उन वापस आए तब उनके पेट से जो बच्चा पैदा हुआ कौन हुआ कहना पड़ा अरे वेद व्यास के पत्नी से पैदा भला नवा बाबू पत्नी से पूरी कहानी गावे बेदावा पूरा पूरी कहानी गावे बेदावा पूरा 12 वर्ष बाद सुग्गा ध्यान दे 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद सुग्गा बना एक ललनवा बाबू पैदा भइले धरती पे बेटा के मां सुग्गा से पैदा हुआ था इसलिए उसका नाम सुखदेव मुनि जेकर सुखदेव मुनि है सुग्गा जब सुखदेव मुनि बना था दुनिया जानता है आप लोग पढ़ाए आप पुराण में सुखदेव मुनि बने के बना वो नहीं 12 वर्ष के बाद सुखदेव मुनि बने ज्ञान के खजानवा बने भैया आप तनी बात पे ध्यान दिया इधर 12 वर्ष बीतने के बाद में वही सुग्गा सुखदेव मुनि करके बन करके पैदा हुआ वही सुखदेव मुनि बने ध्यान दिया आप लोग बतावा कहां से कहानी कैसे कैसे मोड़ ले कि एक लड़का एक ही पैदा कर दे सुखदेव मुनि को दुनिया जानती है मुनियों में एक मुनि रहे दोस्त दुर्वासा ऋषि से भी खतरनाक रहे हैं सुखदेव मुनि उनकी
लीला अपरंपार रही यहीं से हमार विराह खत्म खड़ी की लाइन में कहना पड़ा पार्वती बतावत है का बताई अरे हमारे ही के सपना अरे सजाई दिया पिया काहे मरी मरी जाई थी बताई दिया पिया और ये डॉक्टर लाल जी यादव जी जगदीशपुर 151 रुपया का पुरस्कार आपके श्री चौड़ों में कोट को नमन व प्रणाम। डॉक्टर हमारे धरती के दूसरे भगवान कहे जाते हैं। आदमी की अगर चोट लागत तो सबसे पहले हे राम एक ही भगवान के नाम आओ था दोबारा ये कहते ना चली डॉक्टर साहब लगे पट्टी बनवाई ली तो पहले उन दूसरे में दूसरे भगवान कहे जाते हैं। बहुत बहुत नमस्ते व प्रणाम। लेकिन ये भैया पार्वती माई से खेले आदि दे हो चेतारा से पैदा भइले मुनि सुखा दे आरे लागल ही अरा के आग बुतावे के परी काहे मरी मरी जाई थी बतावे के परी। अरे वाह पावर ब्रेक ए भैया काहे मरी मरी जाई थी बतावा ए सैया। तब वही भगवान श्री शिव शंकर जी सारी दस्तान बताए। नारद जी झगड़ा लगावे चक्कर में पड़ा रहे लेकिन एक खिलाड़ी को पैदा कह देन कहानी बड़ी लंबी कह देन। जब जब नारद जी कौनो छेड़खानी करे हैं हुआ कुछ न कुछ उत्पन्न नहीं भव। जौने पहाड़ पे अमर कथा जौने झोपड़ी में जहां थोड़ा स्नान के लिए बना के सुनावत रहे भगवान श्री शिव शंकर जी आज वहीं के लोग अमरनाथ कहते हैं। जाकर के अमरनाथ का यात्रा करते हैं। स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लुर तजे यादव राम धार हैदर सब सारद कई बलिहारी हुंकारी अरे मोरे जब बुल्लू उस्ताद और रामदेव उस्ताद में विवाह होत रहा तो ऐसे गांव है रामदेव बुल्लू उस्ताद ए रामदेव भैया अंकेरी कब बुरे होतिया रामदेव उस्ताद के नंबर कहा अरे राम हुंकारी के भरे लातहिया अरे हुंकारी के भरे ओ हुंकारी के भरे लातहिया गावे सूरज यादव सारद माते पुजारी हुंकारी के भरे लातहिया दिल लगी ने दिया दिल लगी ने दिया थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती
जब हवा चला हम माने घमंड घमंड माने अहंकार अहंकार किसको हुआ? रावण को। ये बहादुर हम का जब हवा चला राम का धुआं उठा लंका सारी जल गई पर न जली झोपड़ी। पूरा लंका जल के लेकिन अंदर विभीषण के राम नाम की झोपड़ी। पर न जली झोपड़ी प्रभु राम में बदल गई पर न जली बड़ी अच्छी बात सुने। एक लाइन खाली एक लाइन मार साहब। राधे श्याम प्रजापति जी गोधना से इस भाव पे प्रसन्न होकर 21 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम कहना है। आज दिल धड़कने का ओ दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। लेकिन यही भाव पे तनी आप लोग बात सुनिएगा। नारी घर यागन की बहन बेटिया पतो जे का कहते नारी औरतें नारी घर यागन की सफाई चाहती है। सर से कटा सर धीरे धीरे सर में गया सर धीरे धीरे शर्मा गई शर्मा धीरे धीरे। भैया कई बात के कई अर्थ होता। तो नारी घर आंगन की सफाई चाहती है और नारी खेतों की सिंचाई चाहती है। समझा? नारी घर आंगन की सफाई चाहती है वो वाली नारी और ये वाली नारी जो खेतों की सिंचाई चाहती है। और एक नारी हो दुर्बल जौन मेहरारू बेचारी पातर हो। नारी हो दुर्बल दवाई चाहती है। जौन नारी पातर हो दवाई चाहता लेकिन नारी हो कुलता क्या बात है? नारी हो कुलता कुटाई चाहती है। नारी हो कुलता कुटाई चाहती है। इतना एक जने गायन लेकिन एक जवाब जानता का गवाह बाल नहीं है तो ये करे मुड़े में बारह ही नहीं बे केश हेयर और कुछ बात ए भैया बार एक जने हमसे ऐसे कहन बिरहा गावत रहना अयोध्या में नाम न ले डॉक्टर साहब जनतैया रहे तो कहन कि एक बार जाल वीर रस गायन कहन हमार का उखाड़ ले ब्या ये बाल उखाड़ पाऊ ब्या। हम तनी के चिताए हम के अरे भैया इनकर बार न उखाड़ पाई क्यों? इतने पे तो हम कुछ नहीं बोले। जो हमार नंबर खड़ा है हमके शरीरी के एक अंग बार रहा है जौन ई बार ऐसा चीज है ये स्थान बदला तो अपन नाम बदल देता जान ले। ई हाथ आए हाथ मुड़े पे जाई ते का कहीं कि तू अपन हाथ मुड़े पे रखे भैया। लेकिन एकर हाथ के नाम मूड़ न होई बार मुड़े में बते का बाल कहा थी भैया सिर के बाल भैया मुड़े के बार। अगर ये पे आएगी तो का बरौनी का आई बार आई लेकिन खट्ट से बरौनी कहे ना। आज जब पलक में आए तो पलक की बार कहा थी भैया। आज जब तनी और नीचे देखा मोछा देखा आई बार आई लेकिन का नाम मोछा हुई है एक मोछा काहे लगे। आज जब पूरे थम आइए तो आई बार आई लेकिन एक दाढ़ी काहे लगे आया और नीचे आवा जब बगली बगली जा हम उनका बतावत रहे कखरी के बार कहते सीना में आई जा और तो सीना के बार कहा और नीचे आओ तब
बस यहीं से बना कहा भैया एकरे आगे हम जब न करब उनसे कहे हमके का समझ लिहू तू समझे कि बनी समझ लिहू अगर इशारों को समझे तो राज को राज के रहने दो जगाओ मत ए भैया या शेर जाग जाएगा। जाई दे इधर जब होइए तब हमें का बताए कि नारी घर आंगन की सफाई चाहती है, नारी खेतों की सिंचाई चाहती है, नारी हो दुर्बल तो दवाई चाहती है, और नारी हो उल्टा अगर ज्यादा अनबहलटा हुआ है तो फिर ऐसे तैसे सुधरबो नहीं करता, और नारी हो उल्टा तो कुटाई चाहती है। देखा हम नहीं कहते नहीं हंस के तू लोग झगड़ा लगावा, हम क्यों कहा ना यही, लेकिन नारी ने देखा ये गाना वही ऐसा बा कभी की खोज है, लेकिन तब एक जवाब में लगा कामर साहब और बाल नहीं है तो रंगनाथ यादव मरखा से 151 रुपया का पुरस्कार कहना पड़ा। बाल नहीं है तो दवाई ढूंढते हैं, बाल नहीं है तो दवाई ढूंढते हैं, 10-12 हजार ले लेकिन दवाई नहीं है दिया। बाल नहीं है तो दवाई ढूंढते, लेकिन अगर बाल आ जाए तो बाल नहीं बता दवाई ढूंढता है, अगर बाल आइए तो अरे बाल आ जाए तो नाई ढूंढते हैं। नहीं है तो दवाई ढूंढते हैं, बाल आ जाए तो नाई ढूंढते हैं, लेकिन अरे बाल पक गया तो सूरज औरत 12 नहीं व्यक्ति में दवाई वही ना लगाया आई। ए भैया बाल पक गया तो नाई ढूंढते हैं, बाल पक के तो डाई ढूंढते हैं, लेकिन बाल काला करके अरे बाल काला करके लुगाई ढूंढते